हेलो एवरीवन। आज हम 27 फरवरी को हुए रीट लेवल 2 के साइंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यानी हमें ऐसी विशेषता ढूंढनी है जो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो देखो, वैध होना चाहिए अच्छा मूल्यांकन, निरंतरता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होती है, लेकिन संकीर्णता ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो 122वां कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखो 123वां विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय, यानी हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बढ़ाकर गलत बात है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके। तो ये इसका राइट आंसर है। वनोन्मूलन नहीं होगा, वृक्षारोपण कम करके ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 124वां कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इसमें आएगा स्कर्वी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन है किसी ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, और उसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम पे। तो इसमें ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 126वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिमाण को नापने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी भूकंप को हम किस में मापते हैं उसकी शक्ति को, तो वो होता है रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 127वां कि लेशमानिया में प्रजनन की कौन सी विधि है। तो लेशमानिया में प्रजनन होता है बाइनरी फ्यूजन, यानी द्विविखंडन के द्वारा लेशमानिया में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन 128वां कि दलहनी फसल का उदाहरण है। तो दलहनी फसल बतानी इसमें, यानी जो दो पार्ट में टूट जाए दलहनी फसल। तो ऐसी फसल होती है मूंगफली, ज्वार नहीं होता, गन्ना नहीं होता, गेहूँ नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 129वां कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर तय किया गया है। तो ये होता है 45 डेसिबल, यानी 45 डेसिबल से अगर अधिक हो गया तो वो शोर में काउंट होता है, इससे कम होना चाहिए। 130वां क्वेश्चन है किलो जूल प्रति केजी इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन बताना है। यानी ऐसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान पर केजी कम है। सबसे कम किसका होगा, कोयला का। पेट्रोल का भी अधिक होता है, LPG का भी अधिक होता है, हाइड्रोजन का अधिक होता है। तो सबसे यानी प्रति केजी सबसे अधिक ऊष्मा हमें सबसे कम ऊष्मा हमें मिलेगी कोयले से। अगला क्वेश्चन है 131वां कि कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 132वां कि पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव श्वसन में स्नेहक प्रदान करने में सहायता कर रहा है। यानी लुब्रिकेंट का काम करती है बल्बोयूरेथ्रल जो ग्रंथि है, इससे जो स्राव होता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 133वां कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। मान लो ये कोई दर्पण है, इससे 6 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये 6 मीटर है, तो इसका प्रतिबिंब भी इससे 6 मीटर की दूरी पर बड़ा बनेगा। तो ये दोनों दूरी कितनी होगी, 6 से 12 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। 134वां क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है। तो वस्तुनिष्ठ सभी विषयों में संभव नहीं है, ये इसका गुण नहीं है। मौलिक चिंतन की अवहेलना, ये भी इसकी कमी है, गुण नहीं है। अनुमान का प्रभाव, विश्वसनीयता और वैधता उच्च स्तर पर होती है, ये इसका एक गुण है, बाकी इसकी कमी है। ऑप्शन डी। 135वां क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या बन जाती है। तो इसमें देखो, कांच की छड़ बनती है धनावेशित, जिसपे कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। रेशम पे रगड़ते हैं तो उसके टुकड़े चिपकते हैं। 136वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट, तो जैव विविधता एक्ट बना था 2002 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 137वां क्वेश्चन है कि एक बल F किसी क्षेत्रफल A पर लग रहा है, यदि बल को आधा और क्षेत्रफल को दुगना कर दे तो प्रारंभिक दाब क्या हो जाएगा। देखो, दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को आधा, तो F/2 कर दिया हमने, और इसके बल को आधा कर दिया और इसके क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया। 2 दूनी 4 यानी 1/4। तो इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा अपना प्रारंभिक दाब से उसका दाब। अगला क्वेश्चन है 138वां कि पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
139वां क्वेश्चन देखो, इनमें अपन को मैच करना है। तो देखो हस्तपाद होता है 139वां क्वेश्चन है अपना। तो हस्तपाद पाया जाता है बूचेरिया ब्रैंकोफटाई में। अमीबाइपिस होता है डी, ऑप्शन डी, हिस्टोलिटिका में। और निमोनिया पाया जाएगा अपना इन्फ्लुएंजी। सामान्य जुकाम होता है राइनो वायरस। तो ऑप्शन अपना आएगा बी। 139 में अपना ऑप्शन राइट रहेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला देखो 140वां कि सरसों में जो श्वेत कीट रोग, इसके प्रति जो प्रतिरोधक किस्म तैयार की गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम है जो सरसों में जो श्वेत कीट रोग होता है इसके प्रति प्रतिरोधक है। यानी ऐसी किस्म कौन सी है जिसमें श्वेत कीट नहीं होगा, वो है पूसा स्वर्णिम, ऑप्शन डी। 141वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्किन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? एल्किन का नहीं है। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। तो देखो C5H10 ये भी एल्किन है, C4H8 ये भी एल्किन है, और C3H6 ये भी एल्किन है। तो C2H2 ये एल्किन नहीं है, ये एल्काइन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है। आगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर नहीं होती है, निगमन होती है। ज्ञात से अज्ञात ये आगमन विधि का सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट ये भी नहीं होती। प्रत्यक्ष से प्रमाण से प्रत्यक्ष ये भी नहीं होती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 143वां क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान यानी कोई वृत्तीय पथ है उस पर गति कर रही है, तो कौन सी गति वृत्तीय गति कहलाएगी? वृत्तीय गति पर प्रतिवर्ती चाल से चलती है, ये भी गलत बात है। एक समान त्वरण, त्वरण यानी एक समान यानी वेग बढ़ रहा है, ये भी गलत है, समान चाल नहीं है। लेकिन अगर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो वो एक समान वृत्तीय गति होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और एक समान वेग से चल ही नहीं सकती वृत्तीय पथ पे, क्योंकि उसका हर समय दिशा चेंज होती रहेगी। दिशा चेंज होगी तो वेग भी चेंज होएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 144वां क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांगी मिश्रण जिसमें घटक परस्पर एक दूसरे के साथ मिल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ये भी मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। जल में शक्कर पूरी तरह मिल जाएगा, जल में एथेनॉल भी मिल जाएगा, लेकिन जल में तेल एक तरह से समांगी मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 145वां क्वेश्चन देखिए कि कौन सा यौन संचरित रोग का उदाहरण नहीं है? गोनेरिया है, सिफिलिस है, जन्निक परिसर्प है, लेकिन टीबी ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यौन संचरित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 146वां क्वेश्चन देखो, जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि। तो अन्वेषण विधि दी थी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। खोज विधि भी बोलते हैं इसको। 147वां क्वेश्चन देखो कि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब पर्याप्त मात्रा यानी धारा कम आए, जब नहीं निरंतर परिवर्तित होती है, ये भी नहीं। लेकिन अगर धारा का मान अत्यधिक मात्रा में आ जाए यानी धारा अधिक मात्रा में आ जाए, बढ़ जाए, तो वो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 148वां क्वेश्चन देखो, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण है। तो जैव निम्नीकरण यानी जिसको आसानी से अपघटन हो जाए। तो प्लास्टिक का नहीं होता, धातु का भी नहीं होता, कांच का नहीं होता, लेकिन रुई ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है। 149वां क्वेश्चन देखो कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, इधर लगा आपका 5 न्यूटन, इधर लगा आपका 3 न्यूटन। तो परिणामी बल इधर होगा और कितना होगा? 2 न्यूटन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 150वां क्वेश्चन देखो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।